हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। वैसे कि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ लेक्चर दिए थे, यानी कि उसमें हम लोगों ने इससे पहले फोर्थ लेक्चर चार लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। उस लेक्चरों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने कुछ सिद्धांत पढ़े, कुछ मॉडल्स पढ़े। तो उन्हीं मॉडल के आधार पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। जैसे कि मैंने पिछले ही क्लास में आप सबको बताया था कि इससे पहले इसके बाद वाले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में जो कि आज हम पढ़ेंगे उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए आज की न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जो कि मेरे बुक में एक फार्मूला गलत दिया हुआ था, तो मैंने आप लोगों को मैं वही फार्मूला बता दिया। मैं वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था डेल पी इंटू डेल एक्स इक्वल टू एच बाई 2 पाई, जो कि ये हम लोग का गलत है। एक्चुअली ये हुआ था ना कि मेरे बुक में ये फार्मूला यही दिया हुआ था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा डाउट हुआ तो मैं दूसरे प्रकाशन के देखे थे, यानी दूसरे पब्लिकेशन के बुक में देखा तो वो फार्मूला सही दिया था। इसके बाद मैंने दूसरे जगह भी सर्च किया तो वहाँ पे ये फार्मूला दिया। हम लोगों का फार्मूला रियल है, असली फार्मूला है, जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर मौजूद है। मतलब उन्होंने हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ये फार्मूला दिए थे, डेल पी इक्वल टू डेल पी इंटू डेल एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई, जो कि ये हम लोगों का असली फार्मूला है, जो कि उस सिद्धांत के अनुसार ये हम लोगों की फार्मूला निकलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूला पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। पहला न्यूमेरिकल हम लोग इसी फार्मूला पर लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम पर। पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, जैसा कि आप सबको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ऊपर क्या लिखा है? लिखा है एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.01 नैनोमीटर। न्यूटन मीटर उसे ना समझिएगा, नैनोमीटर का मान कितना होता है? एक नैनोमीटर का मान होता है 10 के घात -9 मीटर। एक नैनोमीटर का मान होता है 10 के घात -9 मीटर। ठीक है, तो क्या दिया है? 0.01 नैनोमीटर अनिश्चितता है या थी, उसके वेग में यानी वेलोसिटी में अनिश्चितता की गणना कीजिए। ठीक है, अनिश्चितता की कैलकुलेशन कीजिए। ठीक, तो चलिए हम सब कैलकुलेशन करते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऊपर के क्वेश्चन में हटा दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा प्लीज। हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? डेल पी इंटू डेल एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो चलिए हम लोगों का सिर्फ उसमें मान दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ हम लोगों का मान दिया है डेल एक्स का। भाई डेल एक्स का मान दिया है, तो डेल एक्स का मान दिया है कितना दिया है? 0.01 नैनोमीटर। कितना दिया है? 0.01 नैनोमीटर। ठीक है, इतना मान दिया है। इसे हम तोड़ते हैं, तो इसे तोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 के घात -9 नैनोमीटर, या इसे ये भी कह लीजिए 1 गुणे 10 के घात -9 मीटर। ये इतना मान हम लोगों का डेल एक्स का दिया है। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, पी को तोड़ते हैं, अगर इस फार्मूला को और विस्तार में करते हैं तो ये फार्मूला क्या होगा? इसे कह लीजिए डेल पी को अगर हम और तोड़ते हैं m इंटू डेल भी। ठीक है, वेग डेल भी यानी वेलोसिटी, डेल्टा वेलोसिटी, टी का मतलब वेलोसिटी, m का मतलब मास। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकलना है? वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? वेग की अनिश्चितता गणना कीजिए। वेग की
वेग, वेग मतलब वेलोसिटी। तो चलिए इस पर तोड़ते हैं, इस फॉर्मूला को और तोड़ते हैं। तो ये होगा डेल एम इंटू डेल ई, जो कि वेलोसिटी निकालना है। उसके बाद क्या है, डेल एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो इसे और तोड़ते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डेल भी इक्वल टू एच बाई, ये एम इधर जाएगा, पहले ये लिख देते हैं 4 पाई, एम इधर जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इंटू डेल एक्स इधर जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर डेल एक्स हो जाएगा। तो हम लोगों को वेग का फॉर्मूला, वेग का अनिश्चितता का फॉर्मूला यही निकल कर आ रहा है। किस चीज का फॉर्मूला, वेग का। वेग की अनिश्चितता, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोगों का यही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको वेग का फॉर्मूला को हम इसे तोड़ते हैं। तो हम लोगों को एच का मान, आप लोगों को पता है कि नहीं, एच का मान कितना होता है? एच का मान होता है 6.63 गुणे 10 के घात -34 जूल इंटू सेकेंड। क्या होता है एच का मान? एच का मान होता है भाई, एच क्या होता है ये भी आप लोगों को नहीं पता। एच क्या होता है? एच होता है प्लांक नियतांक। क्या होता है? इसे मैं नीचे लिख रहा हूं। एच क्या होता है? प्लांक नियतांक। इसे हम एच भी कह सकते हैं। इसे हम यानी एच से डिनोट करते हैं। इसका मान कितना होता है? 6.63 गुणे 10 के घात -34। 34 उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है? जूल सेकेंड। ठीक है, एच का मान हमें तो पता चल गया। अब क्या? ये मास, मास किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी इसे एम से डिनोट करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। क्या कितना होता है? 9.10 गुणे 10 के घात -34 कूलाम। अरे सॉरी, चार्ज कूलाम होता है ना, केजी, माफ कीजिएगा, गलती से निकल गया। कितना होता है? 9.10 10 के घात -34 केजी। क्योंकि हम द्रव्यमान देख रहे हैं, हम आवेश, मतलब हम लोग चार्ज नहीं देख रहे हैं, यानी आवेश नहीं देख रहे हैं। हम गलती से मुंह से निकल गया कूलाम। इसका यूनिट होता है केजी। ठीक है, तो हम लोगों का एम का मान निकल गया, एच का मान निकल गया। अब डेल एक्स का भी मान निकल गया। अब पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है, पाई का मान 22/7। क्या होता है? 22/7। अगर हम इसे तोड़ते हैं 22/7 को, यानी 22/7 को तोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 3.14, यानी 3.14 इसका मान आता है। तो हम लोगों का मान निकल गया। किस चीज का मान निकल गया? हम लोगों का तो वेलोसिटी, वेग निकलना है। वेग का भी मान निकल गया। अब अरे सॉरी, माफ कीजिएगा, वेग का मान निकालना है। एच का मान निकल गया। एच का मान होता है 6.63 गुणे 10 के घात 34। ठीक है, और
पाई का मान निकल गया, पाई का मान होता है 3.14। एम का मान निकल गया, एम का मान है 9.10 गुणे 10 की घात -34 kg। ठीक है। अब डेल एक्स का मान, डेल एक्स का मान पहले ही हम सब निकाले जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये सब तो ये जो है ये तो हमें पहले से ही मालूम है कि इसका मान इतना होता है। अब डेल एक्स का मान तो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा? अरे यार बताया तो था, नैनोमीटर 0.01 नैनोमीटर। ठीक है। इसे हम तोड़ते हैं तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भैया। हम लोगों का यहाँ पे पॉइंट नो है, यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट है, हम लोगों का पॉइंट में है, यानी कि हम इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के घात -2 नैनोमीटर। तो हम लोगों के यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर इसे नैनोमीटर में तोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 10 के घात -2। ठीक है। ये इतना होगा। ये एक हम ले या ना ले उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग तो जानकारी हो गई है यार, आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इतना तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि एक में किसी भी अंक में गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता है। बेसिक से पढ़ा रहे हैं यार, बेसिक आप लोग बेसिक से इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि कुछ भाई होते हैं, आप लोगों को नहीं करना हो भाई। आप लोग तो ऐसे ही पॉलिटेक्निक थोड़ी नहीं किए हैं पॉलिटेक्निक। अरे यार आप लोग कुछ गांव से होंगे, कुछ शहर से होंगे, आप मोहल्ले में ही देख लीजिए, कुछ कितने लोगों ने आप लोग पॉलिटेक्निक स्ट्रेस एग्जाम के लिए एग्जाम का प्रिपरेशन करे होगा, एग्जाम दिए होंगे, सारे का निकला नहीं ना निकला, आप लोगों का निकला, यानी कि आप लोग उनसे बेहतर हैं। या गांव से ही 2-4 गांव को मिलाकर कई लोगों ने पेपर दिए होंगे, 2-4 गांव में से आप अकेले हैं कि जो पॉलिटेक्निक के इंटरेस्ट निकाल कर पॉलिटेक्निक में एडमिशन पाए, यानी अपने आप को कभी कमजोर ना समझिए। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे थे -10 के घात -2, जो कि ये पॉइंट पे हम इसको नोटिस नहीं किया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसके लिए सॉरी। इसे हम ऊपर वाले घात को जोड़ देंगे तो ऊपर वाले घात का मान होगा -1 मतलब 11 मीटर। डेल एक्स का मान हम लोगों का इतना आया। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मान रखेंगे, क्या रखेंगे? डेल v इक्वल टू h का मान। h का मान क्या होगा? h का मान कितना है? 6.63 गुणे 10 के घात -34। ठीक है। ये कि जूल प्रति सेकंड में है। नीचे फॉर्मूला क्या है? 4 पाई 4 गुणे 3.14 पाई का मान रख रहा हूँ। फिर क्या रखेंगे? एम का मान, मास कितना दिया है? 9.10 10 के घात -34। ठीक है। ये है। अब क्या? डेल्टा एक्स का मान हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है इतना, पर निकाले हैं हम लोग इतना, तो इसका मान रख देते हैं। चलो विस्तार से रख रहा हूँ, 1 गुणे 10 के घात -11। चलिए ये हो गया। चलिए इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि नहीं, हम लोग पॉलिटेक्निक में कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। किस चीज़ का? कैलकुलेटर का, जो कि ये बीटेक लेवल का है। आप लोग पॉलिटेक्निक में, ठीक है, आप सब पॉलिटेक्निक में हैं, तो पॉलिटेक्निक में हम लोगों का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा FX4MS, ठीक है, जो कि बीटेक पे यानी मेरा है, ये बीटेक पे आता है। अब पॉलिटेक्निक में आता है 82 MS, तो आप भी कैलकुलेटर लीजिएगा तो 82 MS का लीजिएगा। 4 MS का
पॉलिटेक्निक की एग्जाम में अलाउ नहीं रहता है। आप लोगों की कैलकुलेटर छिना भी सकती है अगर टीचर की नज़र चली गई तो। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा BFE MS, जो कि मेरा अभी 100 MS है, ये बीटेक के लिए है। तो चलिए हम पॉलिटेक्निक में कैलकुलेटर का एग्जाम कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन पहले क्या लिखेंगे? पहले लगाएंगे पोस्ट ऑन कर ले भाई। पोस्ट 6.63 गुणे 10 के घात 34। क्या लिखेंगे? -34। किधर गया? 3 34। पोस्ट बंद करेंगे, फिर भागा देंगे, फिर कुछ स्टार्ट करेंगे। 4 गुणे 3.14। 4 गुणे 3.14 गुणे 9.1। जीरो कर लीजिए, या जीरो नहीं लगाएंगे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। फिर 10 गुणे 10 के घात -34 गुणे 1 लगाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप लोगों को पता ही है। 10 के घात -11। 10 के घात -11। पोस्ट बंद करेंगे, इक्वल टू कर देंगे। हम लोगों का मान आएगा 5.1। इस पे क्यों गलत है भाई? एक बार और मिला लेते हैं हम सब। कितना है? 11 घात -34 -1 भागे 34 बराबर। इसे हम हाथ से ही करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर इतना नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये माइनस ये वाला नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम हाथ से ही करेंगे। कैलकुलेटर इतना सह नहीं पा रहा है भाई, क्या करे, बहुत ज़्यादा है ना। ये 10 के घात -34 हो जा रहा है, फिर 10 के घात -34, 10 के घात -11। इसके वजह से कैलकुलेटर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अरे भाई वो भी तो मशीन ही है, हम इंसान ही डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो मशीन तो छोड़ो ना। तो हम लोग से ये वे कट जाएगा, यानी कि -34 अगर ये ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इसे मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाता है। अगर इसे हम ऊपर भेजेंगे तो ऊपर भेजेंगे 6.63 गुणे 10 के घात अब सॉरी प्लस में होगा ना, अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा, घात बाटा के नीचे अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब बाटा लिख देते हैं। क्या इसमें 4 गुणे 3.14 गुणे 9.10। अब इसे तो हम कर सकते हैं, अरे यार इसे हम कर सकते हैं, इसे को हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। 6.63 गुणे 10 के घात एक बार और कर देते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। 6.63 गुणे 10 के घात 11, कितना 11। क्वेश्चन बंद करेंगे, फिर बाटा लगाएंगे यानी भागा लगाएंगे। 4 गुणे 3.14 गुणे 9.1। तो इसका मान आ रहा है
इसका मान कितना आ रहा है 4 गुणे 10 के घात 4 दशमलव ये दशमलव है 7 गुणे 10 के घात माइनस सॉरी प्लस में 12 है 12। ये हम लोगों की आंसर आ जाएगा। यही हम लोगों के इस मेथड से इसका आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये बाटा है। ठीक है, तो इसे आप सब साथ में कर रहे होंगे या नहीं किए हैं तो इसे पुश करके कर लीजिए। इस मेथड द्वारा हम लोगों की बेग की फार्मूला ये है। चलिए इसे करिए, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को पुश करके कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। भाई आप लोग मेहनत कीजिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट ना हो इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि ताकि आप सबको समझा सकूं। अच्छा चलिए भाई, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसे कैलकुलेटर को ऑफ कर देते हैं। ऑफ हो गया। जैसा कि आप सबको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है नहीं? चलिए देखिए, पढ़िए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से घूम रही है। क्या है? एक वस्तु 10 में बोल दे, सॉरी माफ कीजिए, 100 मीटर प्रति सेकेंड से घूम रही है। इसकी डी ब्रागली के तरंग की लंबाई 5 गुणे 10 के घात माइनस 10 मीटर है। डी ब्रागली, ये तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके फॉर्मूलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्रागली के बारे में। तो चलिए इसको हम इसी का मान हम निकालेंगे। वस्तु की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी डी ब्रागली के नियम के अनुसार वस्तु की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, वस्तु की मास को ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ने क्वेश्चन देख लिया, और क्वेश्चन देख लिए हो तो इसे मैं हटा रहा हूँ। अब इसे हम सब सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग का डी ब्रागली नामक वैज्ञानिक ने फॉर्मूला दिए थे। फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला था अल्फा इक्वल टू h/m इंटू डी। ठीक है, यही हम लोगों का फॉर्मूला था जो कि डी ब्रागली नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अल्फा क्या है भाई? अल्फा है तरंग दैर्घ्य, या इसे हम तरंग भी कह सकते हैं, इसे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अल्फा हम लोगों की तरंग दैर्घ्य है। इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है ना, इसका मान हम लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ था। यार गला फूक गया पढ़ाते ज़्यादा
सुबह से ही कुछ कहीं गया हुआ था, वहाँ पे बोलना पड़ा, फिर यहाँ पे आकर पढ़ा रहा हूँ आप सबको। गला सूख गया, यहाँ पे पानी भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का मान दिया है, कितना दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 गुणे 10 के घात माइनस 10 मीटर। कितना दिया हुआ है? 5 गुणे 10 के घात माइनस 10 मीटर। ये हम लोगों का तरंग दैर्घ्य का मान दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है एक सेकंड, एच का मान। एच का मान हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। एच का मान कितना होता है? एच का मान होता है, पहले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने पढ़ा, एच का मान होता है 6.6 गुणे 10 के घात माइनस 34 जूल प्रति जूल सेकेंड। क्या होता है एच का मान? एच क्या है? प्लैंक नियतांक, जो कि आप लोगों को लिखाना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ही लिख लेंगे। ठीक है, 6.6 गुणे 10 के घात माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब एम देखेंगे। एम क्या है? एम तो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया था मास, मतलब मास को निकालना है, मतलब मास को ज्ञात करना है यानी। ठीक है, तो मास हमें नहीं दिया है, मास को हमको निकालना है। भी दिया है, भी का मान कितना है? भी का क्वेश्चन में दिया हुआ था मान वस्तु की वेग, यानी भी का मतलब वेलोसिटी, वस्तु का वेग दिया हुआ था 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या दिया था? भी का मान, वेलोसिटी का मान दिया था 100। चलिए अब हम देखते हैं भी का मान। भी का मान हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, कहाँ? क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था, एक वस्तु का 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग, ठीक है, वेग से घूम रही है। कितना वेग से? वेग को भी से डिनोट करते हैं 100 मीटर प्रति सेकेंड। ये दिया हुआ था, तो हम लोगों का मान निकल गया। अल्फा का, एच का, एम का निकालना है, भी का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अल्फा इक्वल टू, अल्फा का मैं मान लिख दे रहा हूँ। अल्फा का मान हो रहा है 5 गुणे 10 के घात माइनस 10। ठीक है, ये मान हो गया अल्फा का। फिर एच का मान 6.63 गुणे 10 के घात माइनस 34। एच का मान हो गया। एम का मान हमें निकालना है, एम का मान निकालना है, फिर गुणे भी का मान दिया है 100। चलिए एम को इधर लगाते हैं, 75 करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। एम का मान इधर कर दिए, तो इसका होगा 6.63 गुणे 10 के घात माइनस 34 बटे 5 गुणे 10 के घात माइनस 10 गुणे, इसे हम लिख सकते हैं 100 को हम लिख सकते हैं 10 के घात 2। क्या लिख सकते हैं? 10 के घात 2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अगर माइनस 10 को ऊपर लाए जाते हैं तो प्लस हो जाता है। 6.63 गुणे 10 के घात माइनस 34, इसे हम प्लस में करेंगे, प्लस में हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, ये भी हो गया। नीचे होगा 5 गुणे 10 के घात 2, प्लस में 2 होगा, माइनस में नहीं। फिर नेक्स्ट होगा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6.63 गुणे, इसे माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होगा, माइनस कर देंगे 34 हो जाएगा, 10 के घात 24 हो जाएगा, माइनस 24 बटे, अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं
प्लस में है नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -2/5 ये हो गया। अगर हम 6.63 में 5 से भाग देते हैं तो हम लोगों का मान आएगा 1.36। कितना आएगा? 1.33, माफ कीजिएगा 33 आएगा। तो इसका मान होगा 6.63 में 5 से भाग देंगे तो 1.33 गुणे इसे हम जोड़ देंगे होगा 10⁻⁻26 हो गया। इसे हम इसका यूनिट क्या होगा? केजी। यही हम लोगों का आंसर हुआ। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, ये नोट करना जरूरी है भाई, नोट कर लीजिए या साथ में कर लिए होंगे तो ठीक है। जो लोग नहीं किए हैं वो इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें तो हम लोगों को यार कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो हाथ से ही हो गया, मतलब दिमाग से ही हो गया। दोनों काम करता है भाई, हाथ दिमाग जो भी काम करे, दिमाग कहता है, हाथ लिखता है, यानी माइंड डायरेक्शन देता है और दिमाग का हाथ वर्क करता है। ओके, चलिए आज की क्लास बस हमें सब इतना ही ज्यादा देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग कैलकुलेटर के जरूर यूज करिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप लोगों के दिमाग थे, आप लोग तो कॉपी को भी कर सकते हैं पर कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है कॉपी को करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कॉपी पे टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास रहेंगे, प्रश्न देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल कुछ लगाएंगे। उसके बाद उस क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।